सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 को देखिएगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे और स्वयं के विषय में और चेलों के विषय में वो समझाते हुए, वह एक संबंध के विषय की बातें करते हुए वो कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों को लास्ट समय में उपदेश दे रहे थे। स्वर्ग में जब जाने वाले थे, उपदेश दे रहे थे, उस समय अपने चेलों से कहा, देख, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अरे मैं तो तुम्हारे पास आता हूं। कहता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं जो जा रहा हूं ना, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं, अनाथ छोड़ रहा हूं। कह रहा मैं अनाथ नहीं, परंतु तो मैं तो तुम्हारे पास आता हूं। कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़े देर रह गया है, थोड़ी देर ही रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा। कह रहा है कि कुछ ही समय रह गया है कि संसार मुझे देखने नहीं पाएगा। संसार का मतलब संसार के लोग मुझे देखने नहीं पाएंगे। कह रहा है, देख, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। लेकिन कुछ देर है, कुछ देर रह गया है कि उसके बाद ये संसार और संसार के लोग मुझे नहीं देखने पाएंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह ने कहा, संसार तो नहीं देख पाएगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। कहता है, तुम मुझे देखोगे। ये संसार तो मुझे नहीं देखने पाएगा, मगर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह अपने विषय की बातें लोगों को बताते हुए कह रहे हैं, भाई देखो, संसार तो मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। कहता है, तुम मुझे देखोगे, संसार नहीं देखेगा। और यीशु मसीह इतनी बातें कहते हुए कहा कि परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए देखोगे। कहता है कि जो तुम मुझे देखोगे तो इसलिए मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी क्या होगे? जीवित रहोगे। ये संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे। क्यों? क्योंकि देख, मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कहता है कि मैं जीवित हूं और तुम भी क्या होगे? जीवित रहोगे। और उस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो। उस दिन तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि मैं पिता में रहता हूं और तुम मेरे अंदर रहते हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। आमीन, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा कि देख भाई, जब ये संसार थोड़ी देर रह गया है कि ये संसार मुझे नहीं देखने पाएगा और तू मुझे देखने पाएगा, इसलिए देखेगा क्योंकि मैं जीवित हूं, अनंत काल का जीविता हूं और तुम भी अनंत काल का जीविता बनोगे। कहता है देख मैं अनंत काल का जीवित हूं और तू भी बन जाएगा। अभी नहीं बना है परंतु तू बन जाएगा, और जिस समय तू बन जाएगा उस दिन तू जान जाएगा कि मैं पिता में रहता हूं और तुम मेरे अंदर रहते हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। हालेलुया। सच में ये बाइबल बताती है कि जैसे यीशु मसीह पिता के भीतर रहता है और पिता यीशु के भीतर रहता है, ठीक उसी प्रकार ये वचन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं और तुम मेरे भीतर रहते हो। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी अकेले नहीं हैं और ना ही हम अकेले होते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं परंतु हमारा पिता, हमारा यीशु हमारे साथ रहता है। यीशु हमारे साथ रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। लेकिन फर्क ये है कि ये संसार मुझे नहीं देखेगा, तू मुझे देखेगा। उस दिन तू जानेगा, जिस समय तू मुझे देखेगा उस समय तू जानेगा कि उस समय तू इस भेद को जान पाएगा, क्योंकि देख मैं जिंदा हूं और तू भी जीवित रहोगे। ये बातें, इस भेद की बातों को तब तुम जान पाओगे, तब तुम जान पाओगे कि मैं पिता के भीतर रहता हूं, पिता मेरे भीतर और तुम मेरे भीतर, मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। सच में हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है। हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए, इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि हमारा यीशु हमारे साथ रहता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त वह हमारे साथ रहता है। तो जो कोई व्यक्ति उसके ऊपर अधीन, उसकी अधीनता में बना रहता है, उसके ऊपर विश्वास में बना रहता है, सच में परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होती है और वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीष पाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को छू ले प्रभु, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट हो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के बुद्धि विचारों को बदल, ताकि वह बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे प्रभु, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई भी प्रकार की तकलीफें, ना ही कोई दुर्घटना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख और इन्हें आशीष देगी, ताकि ये भली बात तेरे आशीषों में फले, बढ़े और चंगे रहे। प्रभु, जैसा हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं, उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी का शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक में बीमारी हो निकल जाए, दांत में हो, मुंह में हो तो बीमारी निकल जाए, गले में गले की बीमारी निकल जाए, सीने में सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में हो तो कमर की बीमारी निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए।
जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं कि बवासीर की तकलीफें निकल जाए, ट्यूमर की तकलीफें निकल जाए, लकवे की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से हर दुख हर तकलीफ है बिल्कुल बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलिया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्ट्रोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास कोई संतान ना हो परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनमें से हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, परमेश्वर जितने भी लोग हे परमेश्वर रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जो कर्ज में कर्जा अदा होने पाए, मेरे महान स्वामी है अनुग्रह करने वाले प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जिसके पास घर नहीं प्रभु घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। हे परमेश्वर इनके जीवन में तेरे अनमोल आशीष उतरे और अनमोल आशीषों के द्वारा इनका जीवन बदलने पाए। जितने लोग तेरी प्रार्थना सुने हर एक का जीवन आज यीशु के नाम से बदल जाए। वो महान परमेश्वर जितने तेरी सेवकाई करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर तेरे नाम की सेवकाई है परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां उनके जीवन में होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक को आत्मा का अभिषेक दे हे परमेश्वर, ताकि हर कोई आत्मा में भरता और बढ़ता जाए। हाँ मेरे प्रभु अपने स्वर का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। रिसीव करो आत्मा को, रिसीव करो पवित्र आत्मा, रिसीव करो पवित्र आत्मा। हो रिगाबा संदोलो रे बासा खावा सुंदो सबरबा होली 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 और रबा 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 सखारा बंदलो रे बासा लेवा सिंगरे ले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते आत्मिक अभिषेक से हर एक को भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे। हाँ मेरे प्रभु ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।